बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद वकार है। आज की ये जो हमारी वीडियो है ना, ये बेसिकली आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। उसकी एक वजह ये है कि जब हम ये तदरीस का काम करते हैं, चीज़ें सीख रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, तो हमें और हमारे स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा मसला जो फेस करना पड़ता है वो सिनोनिम और एंटोनिम का है। बच्चा हमसे मोस्टली पूछ रहा होता है कि सर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी फाइल्स हमसे शेयर करें ताकि हम इन सिनोनिम और एंटोनिम को अच्छे से जो है ना ज़ेहनशी कर सकें। तो हम उसमें के लिए हमने एक छोटा सा आइडिया इवॉल्व किया है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू थोड़ी थोड़ी जो है ना डोज सिनोनिम और एंटोनिम की आपसे शेयर करें। हो सकता है ये वीडियोज़ आपके लिए बेनिफिशियल भी रहें और इस तरह से जो वर्ड्स हैं वो आपको याद भी रहें। तो आए आज का पहला वर्ड जो है ना वो डिस्कस करते हैं। और हमारी एकेडमी ने ये कोशिश की है कि जो मैक्सिमम कमीशन पूछता है उन अल्फाज को एक्सट्रैक्ट किया जाए, उन्हीं को डिस्कस किया जाए ताकि मैक्सिमम जो बेनिफिट्स हैं वो हम इससे हासिल कर सकें। आज हमारा जो पहला वर्ड है वो है हमारे पास रॉकी, जिसका मतलब होता है ऐसा शख्स जो नेव हो, जिसके पास तजर्बा ना हो, किसी काम में नया भर्ती हुआ हो। जैसे ये पिक्चर के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है कि एक बंदा जिसको काम की समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए जो वर्ड कमीशन पूछता है वो क्या है, रॉकी। तो इसका मैंने उर्दू मीनिंग भी लिखा है, नया भर्ती शुदा आदमी या न्यू रिक्रूट जो नया हो काम के अंदर, और ट्रेनी हो, बिगनर हो, या उसके लिए ये अप्रेंटाइज जो लफ्ज़ है आप ये याद रखेंगे क्योंकि ये भी इसके ऊपर भी कमीशन जो है ना पूछ सकता है। ऐसा शख्स जो नया हो, इस तस्वीर से भी आपको ये लफ्ज़ शायद ज़हन में रह जाए, किसी काम का उसको तजर्बा ना हो। और अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो उलट हो जाएंगे, मास्टर हो, किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो या प्रोफेशनल हो, तो वो इसके क्या होगा, उलट होगा, एंटोनिम होगा रोकी का। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, सॉरी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारे पास है इंसेसेंट। इसका मतलब ये होता है, इंसेसेंट का मतलब कि कोई काम जो हो वो मुसलसल चल रहा हो, कंटिन्यूअसली चल रहा हो। जैसे मतलब कि ये कोई बंदा दिखाया गया है, वो भाई साहब कोई कॉल सुन रहे थे या उसके ऊपर काम का जो बर्डन है वो रुक नहीं रहा और वो थक चुका है। डन। तो इसमें इंसेसेंट से मुराद ये होता है कि कंटिन्यूअस, परपीचुअल, अनअबेटिंग। जैसे इसने लिखा सीजलेस, जो रुक नहीं सकता, अनसीजिंग, जिसे रोका नहीं जा सकता, कांस्टेंट, कंटिन्यूअल, जो क्या चल रहा है, मुसलसल चल रहा है, एवरलास्टिंग, हमेशा के लिए रहने वाला। डन। अगर हम इसकी एंटोनिम की बात करें तो इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब होता है कोई चीज जो वक्फे से हो रही हो, कंटिन्यूअस ना हो, शुरू हो फिर रुक जाए, फिर शुरू हो फिर रुक जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट। या अगला इसका एंटोनिम है ओकेजनल, जो कभी कभार हो रही हो, मौका, कोई एक खास मौके के ऊपर हो रही हो, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ओकेजनल बोल देते हैं। तो आज हम याद रखेंगे इंसेसेंट का मतलब क्या होता है, कोई काम जो कंटिन्यूअस हो, कांस्टेंट हो, एवरलास्टिंग हो, परसिस्टेंट हो, परपीचुअल हो, जो हमेशा या लगातार चलता रहे, तो उसको इंसेसेंट बोलते हैं। उसके उलट जो है वो इंटरमिटेंट या ओकेजनल हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं हम। वो है हमारे पास फिक्टिशियस। आसान है इसको याद रखना, फिक्टिशियस। आप मूवीज देखते हैं तो उसमें फिक्शनल मूवीज होती हैं, फिक्शन का मतलब होता है फर्जी, तो फिक्शनल, फिक्टिशियस एक जैसी प्रोनाउंसिएशन आती है, तो इससे आप याद रखेंगे फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, फर्जी। जैसे इस पिक में दिखाया गया है, फिक्टिशियस मतलब कि ऐसी मूवी, ऐसा अफसाना, उसके लिए हम फिक्शन का लफ्ज यूज करते हैं। तो इसके सिनोनिम है फॉल्स, जो फर्जी हो, या फेक हो मतलब हकीकी ना हो, फैब्रिकेटेड, जिसका जो रियल है उसको ख़त्म करके कोई चीज़ क्या की गई हो, फैब्रिकेट की गई हो, बोगस, अनट्रू, फिक्शनल, वही बात आ गई, फिक्शनल और फिक्टिशियस को जो है ना आप याद रखेंगे। और अगर इसके एंटीनिम की बात करूँ तो एंटोनिम जो है वो जेन्युइन, या क्या आएगा, फैक्चुअल, यानी कि हकीकत पर मबनी, फैक्ट्स के ऊपर मबनी। उसका मतलब क्या होगा, वो उसका उलट होगा फिक्टिशियस का। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास वो है एडहेयर। एडहेयर का मतलब होता है जुड़े रहना। जैसे मैंने ये तस्वीर बनाई है, एक ग्लू की है। दैट मीन ग्लू का मतलब क्या होता है, जैसे हम नोट्स बनाते हैं, स्टिकी नोट्स, क्लिंगी नोट्स होते हैं, चिपक जाते हैं, तो एडहेयर का मतलब भी क्या होता है, साबित कदम रहना, लफ्जी मतलब है उर्दू में, या किसी चीज के ऊपर जुड़े रहना। अब इसके अगर मैं सिनोनिम की बात करूं तो स्टिक, जुड़ जाना, क्लिंग का मतलब भी क्या होता है, स्टिक हो जाना, होल्ड, फास्ट, बॉन्ड, अटैच, इन सब का मतलब क्या होता है, जुड़े रहना, साबित कदम रहना। तो इस पिक से याद रखेंगे हम एडहेयर को। और इसके अगर एंटोनिम की बात करूं मैं तो डिसयूनाइट, मतलब कि जुड़े हुए ना रहना, सेपरेट, अलहदा हो जाना। पार्ट का मतलब भी होता है हिस्से हो जाना, जुदा हो जाना। जैसे हम कहते हैं पार्टिंग ऑफ वेज,
दो रास्तों का अलग हो जाना। तो इसके एंटोनिम को क्या याद रखेंगे? पार्ट, सेपरेट या डिसयूनाइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फोनेटिकल। फोनेटिकल का मतलब होता है किसी को अगर किसी चीज का जुनून हो जाए, खबती, आप इन अ सेंस दीवाना भी इसको कह सकते हैं। जैसे इस पिक के अंदर दिखाया गया, ऐसा बंदा जो गुस्से में क्या हो जाए, जुनूनी हो जाए, तो उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? फोनेटिकल यूज करते हैं। अब देखिए, इंथ्यूजियास्टिक, फनेटिक, उसी फोनेटिकल से निकला हुआ है। जीलस, किसी बात का बहुत ज्यादा पुरजोश हो जाना, जनूनी हो जाना। डाई हार्ड का मतलब वैसे तो लिटरल मतलब होता है जिद्दी हो जाना, वो भी किस में आता है? फोनेटिकल के अंदर आता है। ईगर, ऑब्सेसिव, तो ये सारे क्या है इसके सिनोनिम के तौर पर आप याद रखेंगे। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो बहुत अच्छा एंटोनिम इसका क्या है? मॉडरेट। और कमीशन इसका इंडिफरेंट के ऊपर पूछ लेता है कि फोनेटिकल जो है उसका एंटोनिम आपने क्या याद रखना है? इंडिफरेंट, जिसको किसी बातों पे फर्क ना पड़ता हो, जो किसी चीज के बारे में पोजेसिव ना हो, देन ऑब्सेस्ड ना हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एंटोनिम ऑफ फोनेटिकल। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं हम। आसान है लफ्ज प्लेज, हम जबान में भी यूज कर रहे होते हैं प्लेज। प्लेज का मतलब क्या होता है? अहद करना, वादा करना। जैसे इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है प्लेज का, कि जब कभी भी हम बैयत करते हैं तो आपस में क्या मिलाते हैं? हाथ जोड़ते हैं। डन। तो प्लेज, प्लेज का मतलब क्या होता है? अहद करना, वादा करना। तो देखिए उसके सिनोनिम में भी उसने क्या लिखा? प्रॉमिस, अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब होता है बैत करना, अहद करना या गारंटी, किसी चीज की श्योरिटी देना, हम उसे क्या बोलते हैं? प्लेज बोलते हैं। अब इसके उलट देख लेते हैं, ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है अपने अहद को तोड़ना। कोई आपने बात की हुई है, वो कहते हैं ना कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, तो जो चीजें वफा नहीं होती वो किस में आती है? ब्रीच। ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। तो ये प्लेज के एंटोनिम में आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट जो है वो है हमारे ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो चीज वाज़ेह ना हो। आसान सी मिसाल दूं, जैसे कोई मिरर हो, मिरर के ऊपर पानी पड़ जाए तो वो धुंधला हो जाता है, या जैसे के ऊपर तो धुंधला हो जाता है, ओपेक हो जाता है, तो इसका मतलब भी वही। ऑब्सक्योर का मतलब क्या है? गैर वाज़ेह। तो उसका आसान जो है वो अनक्लियर, इम्प्लिसिट, अनसर्टेन, गैर यकीनी, डबियस, जिसके ऊपर शक हो। एब्स्ट्यूज, ये भी गैर वाज़ेह का होता है। एब्स्ट्यूज का मतलब भी होता है कि जिसके ऊपर आपको पक्का यकीन ना हो। डन। और इसके मैं अगर एंटोनिम की बात करूं तो क्लियर, प्लेन, क्रिस्टल। क्रिस्टल भी इसका यूज हो सकता है जो वाज़ेह हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? बेसिकली एंटोनिम ऑफ ऑब्स्क्योर। नेक्स्ट, ये क्लैरिटी भी उसका उलट हो सकता है, ऑब्स्क्योर का एंटोनिम हो सकता है। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? वाज़ेह, किसी चीज का क्लियर होना। तो ये तो लफ्ज भी आसान है। ट्रांसपेरेंसी, हाँ, ल्यूसिडिटी को जरूर याद रखेंगे आप। ये थोड़ा सा मुश्किल सा लफ्ज था तो मैंने इसको हाईलाइट भी किया, स्टार भी बनाया। ल्यूसिड का मतलब भी क्लियर होता है, डन, वाज़ेह होता है। अब ये अब सिक्योर का अगर एंटोनिम ल्यूसिड दे, जैसे हमने पिछला लफ्ज डिस्कस किया है, तो भी ठीक होगा। उसके बाद अगर इसके मैं एंटोनिम की बात करूं, देखिए वही अब सिक्योर आ गया। अब सिक्योरिटी, वेगनेस, ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब होता है धुंधला हो जाना, कंफ्यूजन। ये सारे क्या है? क्लैरिटी के एंटोनिम है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज को। जैसे अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूं, मैं जॉब को छोड़ता हूं, तो मैं कहूंगा कि मैं अपनी जॉब को रिलिंक्विश कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। इस तस्वीर के अंदर भी देखा गया, देखिए ये कोई बच्चा है, उसके पास एक गुब्बारा था या दिल था, वो उसके हाथ से छूट गया है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो कौन सा हुआ है? रिलिंक्विश। तो दैट मीन्स कि किसी चीज को छोड़ देना क्या कहलाता है? रिलिंक्विश। तो यहां पर भी क्या दिया गया है? बेसिकली सिनोनिम के अंदर रिनाउंस। अगर रिनाउंस की जगह वो कहीं पर रिजेक्ट दे दे तो ये भी ठीक होगा। रिलिंक्विश का मतलब है रिजेक्ट करना, रिनाउंस का मतलब करना। रिजेक्ट नहीं देगा तो रिजेक्ट दे देगा। तो ये सारे किस में आते हैं? रिलिंक्विश के सिनोनिम के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो छोड़ने की बजाय किसी चीज को रख लेना, रिटेन कर लेना, किसी चीज को जारी कर लेना, वो सारे क्या है? एंटोनिम ऑफ रिलिंक्विश कहलाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, मुल्हिका होना। जैसे ये दो एंगल्स हैं 1 और 2, ये आपस में जुड़े हुए हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ज्योमेट्री अगर आपको याद हो तो उसके अंदर हम एडजेसेंट एंगल्स को पढ़ते हैं। तो ऐसे एंगल्स जो आपस में जुड़े हुए हों, तो इस एडजेसेंट का मतलब भी क्या होता है? मुल्हिका, जुड़ा हुआ होना। एडजॉइनिंग, क्लोज टू,
अलॉन्ग साइड, बिसाइड, किसी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ होना, किसी के पहलू में होना, हम उसे क्या कहते हैं? एडजेसेंट कहते हैं। अगर मैं एंटोनिम की बात करूं, डिस्टेंस, फासला मेंटेन करना, फार का मतलब होता है दूर होना, अनकनेक्टेड, बगैर जुड़ा हुआ होना, ये क्या बनेंगे? उसके एंटोनिम बनेंगे। जी, आज के हमारे जो वर्ड्स थे वो इतने ही थे। मैं उम्मीद करता हूँ मैं इस कोशिश में कामयाब हो पाया हूँगा और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।